जहां एक तरफ का मीडिया जंतर मंतर के इस आंदोलन को सिर्फ मीम्स, रील्स और मनोरंजन का जरिया बनाए बैठा है, वहीं बजाते रहो भारत न्यूज की पत्रकार श्रावणी मिश्रा पहुंची सीधे ग्राउंड जीरो पर। मकसद साफ था, छात्रों की असली आवाज और उनका दर्द देश के सामने लाना। तो हम आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि सच्चाई आपके सामने आ सके और छात्रों के दिल की बात आप भी समझ सकें। कॉकरोच जनता पार्टी जिस भीड़ को अपने समर्थन का ढांचा बता रही है, उसकी असलियत तब सामने आई जब श्रावणी मिश्रा ने सीधे आंदोलित छात्रों से बात की। सवाल सीधा था, क्या छात्रों को सीजेपी मुखिया अभिजीत दीपके पर भरोसा है? क्या दीपके सच में उनके साथ खड़े हैं? लेकिन जो जवाब मिला उसने पूरे सियासी ड्रामे की पोल खोल कर रख दी है। छात्रों का गुस्सा साफ झलक रहा था। छात्रों का कहना था कि जब जमीन पर लाठियां चली, जब पसीने में तरबतर होकर छात्र शांति से अपना हक मांग रहे थे, तब तथाकथित नेता अभिजीत दीपके गायब थे। हद तो तब हो गई जब छात्रों ने खुलासा किया कि जिस वक्त सोनम वांगचुक को धरना स्थल से पुलिस ले जा रही थी, उस वक्त अभिजीत दीपके मंच के पीछे अपने कपड़े बदलने में व्यस्त थे। जब छात्रों को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जब सवालों के जवाब देने का वक्त था, तब दीपके ने चुप्पी साध ली और मुंह मोड़ लिया। आइए अब हम पत्रकार श्रावणी मिश्रा और छात्रों के बीच हुई पूरी बातचीत को ध्यान से सुनते हैं। सीजेपी को लेकर क्या कहना है? क्या सीजेपी के जैसे अभिजीत दीपके हैं, उन्होंने ही इस प्रोटेस्ट को कहते हैं आगाज दिया इस प्रोटेस्ट का, तो अब अंजाम तक ले जाने में उनकी कितनी मदद मिल रही है? कोई मदद नहीं है उनकी। जब बच्चे पिट रहे होते हैं तब वो बाहर होते हैं, जब सोनम वांगचुक को सर को उठा लिया जाता है तब वो कपड़े बदल रहे होते हैं। कभी जब भी यहाँ पर कुछ भी बड़ा हुआ है तो वो यहाँ पे प्रेजेंट कभी नहीं होते। उनका यहाँ पे वो था, कोई क्या था उसका नाम, विजेता दहिया, वो बर्गर खा रहा था। और बर्गर खाया, चलो कोई बात नहीं, अगले को भूख लगी, खा लिया अगले ने बर्गर। उसके बाद उन्होंने क्या करा, उसको वो निकाल दिया। ये प्रोटेस्ट था ना, हर कोई वॉलंटियरली कर रहा था, तो इसमें किसी को निकालने वाली क्या बात थी? अपनी मर्जी से आया था, अपनी मर्जी से रहता, करता प्रोटेस्ट, निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और फिर बच्चे भी ये कह रहे हैं कि देखो इसे कहते हैं अकाउंटेबिलिटी लेना, इसे कहते हैं अकाउंटेबिलिटी लेना। सीजेपी कोई पार्टी नहीं है, सीजेपी बस एक नाम है। किसी ने आपको कॉकरोच कह दिया, आपने अपना नाम कॉकरोच ले लिया। आप किसी के कहने से कॉकरोच हो जाते हो? नहीं, जैसे मैंने कहा कि आगाज तो वहीं से हुआ ना, आगाज तो वहीं से हुआ। आप लोगों को एकत्रित किया गया, यहाँ पर आप सब लोग आए हो, स्टूडेंट्स। मेंटेन करके भी तो रखना चाहिए था ना। अगर आप हमें लीड कर रहे हो, आपने एक बहुत अच्छा काम करा स्टार्ट करके, अगर आप हमें लीड कर रहे हो तो आप उसको अच्छे से निभाओ ना। अगर मेरी कोई टीम है, मैं किसी टीम की लीडर हूँ, अगर उस टीम को कोई प्रॉब्लम हो रही है, मैं अकाउंटेबल होंगी ना, मैं जाऊंगी आगे, मैं प्रोटेस्ट में सबसे आगे होंगी। खुद वो प्रोटेस्ट में ऊपर चढ़ के बैठे हुए थे, बच्चे नीचे पिट रहे हैं, उनको इतना सब वो सफ़र कर रहे हैं बच्चे एक्चुअली। और वो क्या कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही वो पिटे या कुछ करे, बट अगर वो कोई, उनको पता चल रहा है कि उस पूरे झुंड में 2-4 लोग ऐसे हैं, उनको निकाल दें। उनको क्यों अंदर एंटरटेन करा जा रहा है? आकर अपने वॉलंटियर से बात करें। ये भी आरोप लग रहा है कि इसको पूरा पॉलिटिकल बनाया जा रहा है, इस मूवमेंट को। और कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि जिस तरीके से अन्ना आंदोलन हुआ था, उस वक्त एक पॉलिटिकल पार्टी क्रिएट हुई थी एंड वो इलेक्शन में भी गए थे, तो ऐसा कुछ यहाँ पर तो ऐसा नहीं है। ऐसा फील होता है अब एज ए स्टूडेंट, क्योंकि हम तो जर्नलिस्ट हैं, हम तो अपनी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, बट ऐसा है, ऐसा फील होता है आप लोगों को? दीपके से सीधा सीधा ये सवाल पूछ ही लिया गया था। उनका एक इंटरव्यू मैंने देखा था कि क्या ये 2012 का जो कांड था वो रिक्रिएट तो नहीं हो रहा क्या? तो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि मेरा नाम राघव चड्ढा नहीं है शायद, कि मैं अरविंद केजरीवाल जी के कंधे पर चढ़कर अपना पॉलिटिकल करियर शुरू कर लूँ। तो इस बात को वो अभी तक तो नकारते आए हैं, बाकी देखते हैं कितना नकारते हैं। आयरॉनिक है ये उनके नाम से, क्योंकि उन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया है पार्टी के नाम से। पॉलिटिकल लिंक्स वो डिनाई करते हैं, अपनी इन्वॉल्वमेंट को वो मना करते हैं कि मैं नहीं आऊँगा। जब उनसे सवाल पूछा जाता है ना कि आप कहाँ गए थे,
जब वो कहीं गए हुए थे उनसे पूछा आप कहाँ गए थे, बाकी वो कहते हैं कि हाँ इस मोदी से सवाल पूछो, राहुल गांधी से सवाल पूछो, सबसे सवाल पूछो। जब उनसे सवाल पूछा तो आप कहाँ, उन्होंने जवाब नहीं दिया था उस सवाल का। क्यों बताएं हम हमें, ये बस सवाल कोई पूछने का, तो उन्होंने ये बात कही थी। अभी एंजेलिना आपने ये भी कहा था कि वो माइक पर कह रहे थे किसी के मन में कोई सवाल है तो बताओ, वो वाला थोड़ा वो बताओ क्या था। बताएगा। अभिजीत दीपके ने अपनी कोई स्पीच एंड की थी, उसके बाद वो कहता है अब जिसके मन में भी जो सवाल है, तो ये इनको लगा कि सवाल लेंगे, बच्चों से सवाल लेंगे, यूथ से सवाल लेंगे, आगे भागे गए मैं पूछूंगी, जिसको भी जो सवाल है पूछे जाके सरकार से। मतलब आगे लास्ट में सरकार जोड़ दिया ये सवाल उनसे, और आप लोग उनसे सवाल करना चाहते थे। हाँ, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो क्या सवाल थे, वो सवाल आज हम जानना चाहते हैं कि आप क्या पूछना चाहते थे। यही सवाल थे कि जब बच्चे पिट रहे थे तब आप कहाँ पे थे, जब सोनम सर को उठाया आप तब कहाँ पे थे, जब पुलिस कर रही थी, बट ऐसा नहीं है कि बच्चों ने कुछ नहीं करा। बच्चों ने भी बहुत सारी बातें बोली है, जो कुछ है ना उनके बीच में, जो एक्चुअल कॉकरोचेज हैं वो तो कर ही रहे हैं। तब ये कहाँ पर थे? कौन? अभिजीत दीपके। ये कॉकरोच का डेफिनेशन क्या है? इसका कोई डेफिनेशन आप कॉकरोच हो? नहीं, मैं बताता हूँ मैं नहीं, इसे कहते हैं उड़ता तीर लेना। उड़ता तीर लेना, कॉकरोच उड़कर आया और तीर ले लिया। नहीं, एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को उन्होंने एड्रेस किया था, जो लोग देश में कोई कंट्रीब्यूशन का काम नहीं करते, यहाँ से वहाँ घूमते हैं, जो टैक्स पे नहीं करते, जो एक स्पेसिफिक इनकम ग्रुप में नहीं आते। उन्होंने काफी सारी स्पेसिफिक्स लगाई थी उस पर, फिर बोला था कि ये लोग दीज आर जस्ट लाइक कॉकरोचेस इन द यूथ, अमंग द यूथ, इन द यूथ। उन्होंने बोला था कि एक हमारे युवा वर्ग का एक हिस्सा है जो इन कॉकरोचों के अंदर आता है। जंतर मंतर पर उमड़ा ये जन सैलाब किसी पार्टी या नेता की व्यक्तिगत चमक दमक के लिए नहीं, बल्कि अपने भविष्य के लिए खड़ा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो नेता छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं, क्या वे वाकई इस आंदोलन के वफादार हैं? छात्रों की नाराजगी ने साफ कर दिया कि अभिजीत दीपके उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं। हमें ज़रूर बताएं कि आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, क्योंकि आपके कमेंट का हमेशा हमें इंतज़ार रहता है। और जाते जाते आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो ये कि यदि आप अभी तक हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर यूट्यूब से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जल्दी से जुड़ जाएं। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।